नमो सिद्धाणं नमो नमो वैद्याय नमो ओम नित्यं ध्यानो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं दातो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते गए अरहंतादि कर मंगल कर होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पहले अध्याय में अंतिम जो श्रोता का स्वरूप है और उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता का प्रकरण है। इसमें कल अपन ने 20 नंबर के पेज पर अभ्यास किया था। बहुत बड़ी बात लिखी है पंडित जी साहब ने। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वो अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। ये कहना चाहते हैं कि जिसको जैन कुल तो मिला है, वीतरागी जैन शासन भी मिल गया, ऐसा कुल मिला जहाँ वीतरागी जिन धर्म को पढ़ने समझने के लायक अपने को घर परिवार का माहौल मिला, जिनवाणी के स्वाध्याय का अवसर भी अपनों को मिला, तो फिर भी यदि अपन अवसर का लाभ ना लेवें, जिनवाणी के स्वाध्याय का लाभ ना ले पावे, तो हमारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। इतना जबरदस्त चोट मार रहे हैं। बहुत बड़ी चोट मारी है भाई, समझना पड़ेगा कि हम ही तो अधिकारी थे जिनवाणी को पढ़ने समझने सुनने के। जगत के जिन जनों को जैन कुल नहीं मिला, उन विचारों को तो जैन धर्म पढ़ने को मिलता ही नहीं। जिनको जैन कुल मिल गया, ऐसा परिवार मिल गया जहाँ भक्ति पूजा स्वाध्याय व्रत नियम संयम इत्यादि पालने का भी अवसर या समागम है, तो फिर भी हम जिनवाणी का अभ्यास न करें, बहुत दुर्गति का रास्ता बहुत लंबा है। फिर ये सचेत करना चाहते हैं कि हमको जो अवसर मिला है
तो जिनवाणी के अभ्यास से ही हम इस अवसर को सफल कर सकते हैं। इस अवसर को आनंदमयी बनाना। देखो, अवसर चले जाने के बाद पछताना, धोखा खा गए, ऐसी अपने आप को कोसना, जो अपन आज के समय में बहुत प्रतिक्रमण के नाम पे क्षमा याचना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लोगे। काहे की क्षमा याचना कर लोगे जब अवसर चला जाएगा? प्रतिक्रमण भी कैसे कर लोगे? अवसर तो है जिनागम के अभ्यास से भेद ज्ञान की प्राप्ति और भेद ज्ञान के अभ्यास से आत्मानुभूति, इसके लिए अवसर है। क्षमा मांगने के लिए बार बार प्रतिक्रमण, बार बार प्रायश्चित, बार बार आलोचनाएं करने मात्र के लिए जीवन नहीं है। हम तो सवेरे आलोचना पाठ, शाम को आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, सवेरे आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, तो उस आलोचना पाठ से क्या होगा? नित्य प्रति तो मोह ममता में जी रहे हैं। अब आलोचना पाठ करके, प्रायश्चित करके, प्रतिक्रमण करके क्या होगा? क्या क्या भगवान क्षमा कर देंगे? है कोई वहां क्षमा करने वाला जो क्षमा कर देगा? सब शास्त्रों में फिर इनकी व्यवस्था क्यों है? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वो उनके है जिनके जीवन में से ये मोह ममताएं गई हैं। वे अपने आत्मानुभूति के प्रयास में बारंबार रहते रहते पे जो चूक जाते हैं, बीच बीच में विकल्प दशा में आ जाते हैं, तो उस विकल्पात्मक दशा से बचे रहने के लिए प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और ये आलोचना इत्यादि के प्रकरण हैं। उस आलोचना, उस क्षमा याचना का क्या मतलब है कि जिसमें हमसे वो मोह ममता का अपराध पुनः पुनः चालू रहे? ये तो ये खेल हो गया, हमने किसी के गाल पे चाटा मार दिया, अगले को दर्द हुआ, वो चिल्लाया, हमने पीछे से कह दिया सॉरी। जब तक उसने सॉरी किया, हमने दोबारा चाटा मार दिया। ये तरीका कोई सज्जनता का है? ये बहुत दुष्टता का तरीका है। हमने पढ़ा, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चीटी आदिक जीव बिदारी, और झाड़ू के ऊपर से, चीटी के ऊपर झाड़ू मारते हुए रगड़ के और उसको मार मूर के फेंक आए। ये ऐसे आलोचनाओं से क्या क्या हासिल होगा? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तब मोक्ष मार्ग के होंगे जब हम मोह और ममता दोनों अपराधों से अपने को बचाएंगे। जब तक मोह ममता से बचाने का अपराध, मोह ममता से बचाने का पुरुषार्थ अपन ने नहीं किया, तब तक की हमारी प्रतिक्रमण की क्रिया ढकोसला है, ढकोसला। कठोर लगता है, ढोंग है ये सब हमारे। ये हम अपने आप ही अपनी बदमाशियां छुपाने के लिए ये नाम ले लेकर के करते हैं। जो हमारे अपराध हैं वो तो हम छोड़े नहीं रहे। अपराध था जिनवाणी के अभ्यास से वीतराग विज्ञान स्वरूप अपना ज्ञान बनाए। ये वीतराग विज्ञान स्वरूप बनाना का मतलब क्या है? मोह और ममता से रहित अपना ज्ञान स्वभाव देखें। मोह ममता से रहित अपना ज्ञान स्वभाव अपने में अनुभव करें, ये है निरपराधी जीवन। अब ये निरपराधी जीवन हो और बीच बीच में कदाचित कोई निरपराधीपना छूट जाए, तो उसके लिए क्षमा याचना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब विधियां हैं भैया। चतुर्थ सूत्र जी में प्रायश्चित के भी 10 भेद गिनाए हैं। 9वें अध्याय में है सारी चर्चा संवर निर्जरा वाले अधिकार में। समझना किनके सार्थक होंगे प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। ये मैं 4 नाम बोल रहा हूं। ये प्रायश्चित 3 प्रकार का है, समझ लो जरा सामान्य रूप से। वैसे तो 10 भेद हैं तत्वार सूत्र जी में प्रायश्चित के भी। जो मुख्य रूप से अपने समझने लायक हैं वो 3 हैं। कैसे हैं? 3 तरह से प्रायश्चित किया जाता है। एक है आलोचना। आलोचना माने वर्तमान अपराधों के लिए अपने आप को क्षमा सहित भाव बनाना। मुझसे वर्तमान अपराध ना हो, ये क्षमा याचना का नाम है आलोचना। और पूर्व काल में जो मुझसे अपराध हुए हैं वो अब दोबारा रिपीट ना हो, इसका परिणाम है प्रतिक्रमण।
और भविष्य काल में मुझसे ऐसे अपराध ना हो मोह ममता के, उसका नाम है प्रत्याख्यान। ये तीनों विधियां प्रायश्चित की हैं। ये देखो मैं सूत्र निकाला है, प्रायश्चित के 10 भेद गिनाए हैं। आलोचना सूत्र नंबर है 9वें अध्याय का 22 नंबर का सूत्र है। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, परिहार, उपस्थापना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। ये 9 प्रकार का है। 9 प्रकार का प्रायश्चित, मुझे 10 ख्याल था। 9 प्रकार का प्रायश्चित है। अब इस प्रायश्चित में भूतकाल की भूलों को माने में भूले मुझसे दोबारा ना हो, ऐसी सचेतता का नाम तो है प्रतिक्रमण, और ऐसी मोह ममता की भूल मुझसे भविष्य में ना हो, ऐसी जागरूकता का नाम है प्रत्याख्यान। इसको त्याग भी बोलते हैं। और वर्तमान में मैं भूल रहित सचेत ज्ञान दर्शनमयी अपने अनुभव कर रहा हूं, इसका नाम है आलोचना। आलोचना मतलब ये नहीं है कि सॉरी अब मैं गलती कर रहा था, अब आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं करूंगा। इसमें क्या हमने अपने को बदल लिया है? गलती तो ये हो रही थी कि अपने को भूले पड़े थे, दूसरों में अपनत्व कर रहे थे, फिर उनमें इष्टनिष्ट बुद्धि कर रहे थे। गलती तो चालू रही ना, तो गलती चालू रहेगी तो उसका नाम प्रायश्चित कैसे कहलाएगा? प्रायश्चित तो तब है कि अब वह गलती पुनः दोबारा नहीं हो रही। अब गलती दोबारा नहीं हो रही, इसका मतलब है कि मैं निरपराधी जी रहा हूं। निरपराधी तो वो है जो आत्मज्ञान में मस्त रहता है। उसको हाथ जोड़ करके, कान पकड़ करके, सिर झुका करके क्षमा याचना करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान निरपराधी हैं। शुद्धोपयोगी मुनिराज निरपराधी हैं। अब वे तो किसी से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना नहीं करते हैं। वे तो कान पकड़ करके, सिर झुका करके नमस्कार, किसी को क्षमा याचना नहीं करते हैं। छठे गुण स्थान तक ही प्रमाद परिणति में क्षमा याचना का विषय अवसर है, क्योंकि प्रमाद परिणति ही अपने आप में अपराध है। इसलिए उस समय में क्षमा याचना का भाव है कि अरे मुझे रहना अपने स्वरूप में था, मुझे अपने में ज्ञान दर्शनमयी अनुभव करना था, इतना अपना जीवन था। अब मैं बीच बीच में भोजन आदि के विकल्प में लग गया, आहार विहार निहार आदि के विकल्प में आ गया। ये प्रायश्चित योग्य कार्य होता है। क्षमा उसकी सफल है जिसने अक्षमा रूप जीवन जीना चालू कर दिया है। समझ में आया? सॉरी, क्षमा, अक्षमा का मतलब तो होता है क्रोध। क्षमा का मतलब है निरपराधी जीवन। किसकी क्षमा सार्थक है? कि जिसने अपने को अपने में ज्ञान और आनंदमयी अनुभव कर लिया। जब तक ये ज्ञानानंदमयी पने का अनुभव नहीं हुआ तब तक अपराध चल रहा है। साहब सम्यक दृष्टियों के भी होता है, ज्ञानानंदी जीवन तो निरंतर नहीं रहता है, विकल्पात्मक जीवन रहता है। तो वो जो विकल्पात्मक जीवन है वो उसके लिए निरंतर ये भावना भाते हैं कि ऐसी विकल्प दशा मेरी बार बार ना आवे, निर्विकल्प स्वसंवेदन का अनुभव मेरा निरंतर चलता रहे। ये निरपराधी जीवन जीने के लिए जहां हमसे गलती हो जाती है, फिर गलती हो जाती है, फिर गलती हो जाए तो क्या करें? अरे क्यों हो जाए? क्यों हो जाए हमसे गलती? सांस लेने में अपन कितनी गलतियां करते हैं, जरा सोचो। ये जिंदगी अपने को जब से इस देह संबंधी संयोग मिला है तब से अपन ने सांस लेने में कितनी गलती करी। कभी ऐसा हुआ हम किसी काम में सांस लेना भूल गए? क्यों नहीं भूले? क्यों नहीं भूले हम सांस लेना? क्योंकि हमें मालूम है कि सांस लेना भूले तो मरे, सीधा मरने का खतरा दिखाई देता है। जब वहां मरने का खतरा दिखाई देता है तो सांस लेने में हम कभी किसी, अरे सोते में भी कितनी भी भागा दौड़ी और कितने भी वो क्या बोलते हैं भयावह सपने आए हुए हों तो अभी सांस लेने में हमारी चूक नहीं होती है।
साहब हमसे गलती हो जाए, गलती हो जाए, ये सब बहानेबाजियां ढूंढते हैं अपन। ईमानदार होना सीखना पड़ेगा। स्वयं को आनंदित करना है तो ईमानदार जीवन जीना पड़ेगा। अरे दूसरों के प्रति होता था अपराध, उसकी तो बात अलग थी, हम अपने ही प्रति बेईमान बने फिर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है अपने प्रति बेईमान बन के जीने का। बिल्कुल ईमानदार होकर के जीने पड़ेगा। इसके अलावा सुखी होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवसर मिला है वो इसीलिए अवसर मिला है कि हम सबको पहचानने वाला खुद को नहीं पहचान पा रहा है। ये अवसर की बर्बादी नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अवसर का लाभ वही लेता है जिसने अपने को अपने ज्ञान और आनंद स्वरूप अनादि अनंत चैतन्य लक्षणों में देखना, जानना और जीना चालू कर दिया। देखना, जानना और जीना निरंतर चालू कर लिया है, कर रखा है, वही जीव निरपराधी है। जो अपने को ज्ञान और आनंदमयी चेतनता में नहीं देखता, नहीं जानता और नहीं जमता, वो अपराधी है। हमें कौन रोक रहा है कि तुम अपने को अपने ज्ञानानंदमयी बने में मत देखो? कौन ने जबरदस्ती करी? कोई सा कर्म आके हमसे जबरदस्ती कह गया होगा, नहीं नहीं तुम नहीं करोगे तो तुम्हें जीने नहीं देंगे। अरे बारे बड़ा आया, कौन आ रहा है ऐसा जो मुझे जीने से रोक सकता है? इस विश्व में कोई ऐसी ताकत वाला नहीं है कि जो मुझे जीने से रोक सके। मेरा जीवन ज्ञान और आनंद स्वरूप चेतनता में है तो है। इसको भूलना इसका नाम अपराध है और निरपराधीपना इसका नाम है कि मैंने अपने को ज्ञानानंदी अनुभव करना चालू कर दिया। ज्ञानानंदीपना जीवन में अनुभव करना 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 इसी का नाम है अवसर का लाभ लेना। और ये जो नहीं कर पा रहा है उसने जिनवाणी पढ़ी सुनी ही नहीं है। और जिनवाणी सुनते पढ़ते हुए भी यदि हमारा ज्ञानानंदी जीवन नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब हम जिनवाणी सुनते नहीं है, हम मनमानी सुनते हैं। हमारे लोग क्यों नहीं जाते? हमारी आकुलताएं, हमारे बंधन, हमारे उदयों में अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पनाएं क्यों खड़ी होती हैं? जिनवाणी सुनते हुए चलती हैं कि नहीं, जिनवाणी नहीं सुनते भाई साहब। यदि जिनवाणी सुनते होते तो ये मैंने जो क्या बोलते हैं बदमाशियों की जो कलाएं हैं ये हमारे जीवन में से निकल गई होती। बहानेबाजियां नहीं चलती। मोक्ष मार्ग में बहानेबाजी का कोई रास्ता नहीं है। कोई बहाना नहीं लगेगा, काम करेगा। बहुत मुश्किल से अवसर मिला है। इसको बहानेबाजियों में बिताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधा साधा मार्ग है कि अपन जिनागम के अभ्यास से अपने को पहचानने के प्रति उद्यमवंत हों। हम पहचानने वाले और पहचानने वाले को नहीं पहचानते। एक 20 तीर्थंकर विधान, विदेश क्षेत्र स्थित 20 तीर्थंकर विधान पवैया जी ने, राजमल जी पवैया जी ने लिखा है। उसमें मेरे ख्याल विद्युन्माली मेरु संबंधी जो पूजा है, विद्युन्माली मेरु संबंधी क्या नाम तीर्थंकर कितने होंगे? 5। एक मेरु में कितने 20 तीर्थंकर हैं? आपको ख्याल होगा। टोटल 5 मेरुओं में 20 तीर्थंकर हैं तो एक मेरु में 4 ही होंगे ना। तो विद्युन्माली मेरु संबंधी जो 4 तीर्थंकर हैं वहां भी 8 हैं, क्योंकि विद्युन्माली मेरु में नहीं 8 क्यों होंगे? 4 ही तो होंगे। 5 मेरुओं के नाम आप सबको याद होंगे, सुदर्शन, विजय, अचल, विद्युन्माली और मंदर। तो जो विद्युन्माली हो गया पुष्कर द्वीप में ना, सुदर्शन है जम्बू द्वीप में, और सुदर्शन, विजय और अचल ये हैं धातकी खंड में, और विद्युन्माली और मंदर मेरु है पुष्कर द्वीप में। तो विद्युन्माली मेरु में जो विराजमान 4 तीर्थंकर हैं उनकी पूजा जब लिखी तो उसमें बड़े बड़े छंद लिखे हैं पवैया, राजमल जी पवैया ने। उसमें एक छंद आता है, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता इसे ज्ञान की बानगी। बानगी माने सैंपल।
ज्ञान में ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता इसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में जो समर्पित है गे आवली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। लाइनें पढ़ो, पूजाओं में है ये लाइनें, पूजा में। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, जानने का काम कौन करता है? ज्ञान। अब कहां है ये ज्ञान? ज्ञान में। अब जो ज्ञान में ज्ञान है उसको कौन जानेगा? तो ज्ञान ही जानेगा। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता इसे ज्ञान की वानगी। इसको कौन कहेगा कि तुम ज्ञानवान हो? हम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानते हैं, इसका नाम है अज्ञान। अगली लाइन में तो और बढ़िया लिखा है, सिद्धांत है भैया। ज्ञान में जो समर्पित है गे आवली, ज्ञान में जो झलक रही है गेयों की भीड़, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। वो सारी भीड़ ये डिक्लेयर कर रही है कि भैया इस ज्ञान सामान्य ने हमें चमका दिया है, नहीं तो हम में तो ज्ञान लक्षण था ही नहीं। इस ज्ञान वाले जीवराज ने हमें ज्ञान में जान लिया। अब सारा विश्व समुदाय, सारा ज्ञेय समुदाय तो ये घोषणा कर रहा है कि तुम ज्ञानवान हो, और हमें पता ही नहीं है कि हम ज्ञानवान कैसे हैं। इसका मतलब क्या है? ये महामूढ़ता का जीवन है भैया। ये ऐसी मूढ़ता छोड़ने लायक है। इसलिए टोटोमल जी हमको कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े दरिद्री को, बड़ा दरिद्री माने बड़ा कंगाल, उसको अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, देखने भर के लिए चिंतामणि मिले और वह अवलोकन ना करे, और कोड़ी को अमृत पान कराया जाए कि जिससे कि उसका कोढ़ तो क्या, सारी अमृत पान कर लेने वाले की तो सारी बीमारियां खत्म हो जाए। उस कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वो ना अमृत पान करे। उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है। होनहारी का विचार करने पर अपने को समता आती है का मतलब क्या है? कि हमें कोई दूसरे की खोटी होनहार जान करके मजा नहीं आ रहा है। समता आती है का मतलब अब क्या करे, इतने बढ़िया अवसर मिला है और इतना बढ़िया पुरुषार्थ के लायक सामर्थ्य प्रकट है और फिर भी ये अपने को जानने का पुरुषार्थ नहीं करता। अब क्या करे भैया, इसकी होनहारी ऐसी होगी इसलिए नहीं करता, क्या करे। ये अशक्यता वाला मामला है। उपदेश दे रहे हैं, लिख रहे हैं इस भावना से कि ये ऐसी खोटी होनहार से अपने को बचा लो और अपने को पहचान लो। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है, कहा है। अब ये कहीं किसी और पुराने ग्रंथ की गाथा है। ये गाथा का कहाँ से है, कौन से ग्रंथ से है, ये तो अभी इसमें अपने को नहीं मिला, इसलिए उसका नाम उल्लेख नहीं है। गुरु जोगे जेन सुनंती धम्म वैनाई, ते दिट्ठ दुट्ठ चित्ता असुरा भव भय बिहुना। साही ने गुरु जोगे, स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर। साही ने माने स्वाधीन अवस्था वाले, जो हमारे अधीन नहीं चल रहा है, ऐसा जिनागम का स्वाधीन वक्ता। ऐसे स्वाधीन गुरु जोगे, गुरु का योग मिलने पर भी जे न सुनती, जो नहीं सुनते हैं,
धम्म वयनाई, धर्म वचनों को जो स्वाधीन को नहीं सुनते हैं, ते बे धिट, बे ढीठ हैं। ये आचार्यों की गाथा है भैया। ढीठ कह रहे, जो जिन वचन सुनने का मौका मिलने पर भी नहीं सुनते हैं, वे ढीठ हैं। एक गले नहीं उतरे, कोई अपने को ढीठ कहे तो कैसा लगे? ये आचार्य भगवान कह के गए कि यदि स्वाधीन गुरु का संयोग मिलने पर भी यदि जिन वचनों को सुनने में वृत्ति नहीं लगती है तो वे ढीठ हैं। एक दूसरा, दुष्ट चित्त है, दुष्ट चित्ता, दुष्ट चित्त वाले हैं। अब ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं। अय माने अथवा, और तीसरी गाली सोडा, सोडा माने सुभट हैं। भव भय विहूणा, भव के भय से रहित होकर के, सुभट होकर के विषयों में प्रवर्तित हैं। वे ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं और सुभट हैं। सुभट का मतलब होता है, साहित्य में तो सुभट का अर्थ शूरवीर होता है, और हम मूर्खता में सुभट हैं का मतलब समझ लेने लायक है कि हम बहुत ही बदमाश हैं। साही ने गुरु जोगे, जे न सुनंती धम वयनाई, ते धिट दुष्ट चित्ता, असुरडा भव भय विहूणा। हिंदी अर्थ नीचे लिखा हुआ है, ग्रंथ सामने लाऊं, एक सेकंड। ये देखिए, साही ने गुरु जोगे, जे न सुनंती धम्म वयनाई, ते धिट दुष्ट चित्ता, असुरडा भव भय विहूणा। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते, वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित हैं, बड़े सुभट हैं। जिस संसार भय से तीर्थंकर आदियों को भी डर लगा, उस संसार भय में हमें निश्चिंत होकर जीने की आदत पड़ी है। क्या गजब लीला है। एक भजन याद आता है, एक भजन मेरे पास मोबाइल में भी है, और वो भागचंद जी का लिखा हुआ है। सुनाता हूं मैं आपको, मोबाइल में है, मैं भी हाल सुनाता हूं। आप पहले उसका थोड़ा सा संदेश बता देता हूं, क्या कहना चाहते हैं। आवे ना भोगन में तोह गिलानी, ये भजन है। आवे ना भोगन में तोह गिलानी। मैं बीच बीच में रोक रोक के आपको सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया भजन है, बार बार विचार करने लायक है कि कैसे हमको ज्ञानी विद्वानों ने इतने बढ़िया मीठे संदेश दिए हैं और हम कैसे इसमें बदमाशी में गंवाए जा रहे हैं। देखिए, बीच बीच में रोक के मैं आपको पूरा सुनाऊंगा।
तीर्थनाथ भोग तजी दीने, बिनते मन भया, तुझे कहूँ नरपत नाही, तुझे कहूँ नरपत नाही, दिसत अति बलवान। हाँ जी, ये दो लाइनें बोली हैं। पहली लाइन है, आवे ना भोगन में तोहे गिलानी, तुझे भोगों में गिलानी नहीं आती। ये 5 बार उन्होंने भजन की शुरुआत में लाइन बोली। फिर उसके बाद जब अगली लाइन बोली, तीर्थनाथ भोग तज दीने, तीर्थनाथ भोग तज दीने, तिनते मन भय आन। तीर्थनाथ माने तीर्थंकर, तीर्थंकरों ने तो भोगों को छोड़ दिया, इनसे मन में भयाकुलितता जान करके, अरे ये भोगते काल में तो सुहाने लगते हैं, पर भोगने के परिणाम से अनंत बंधनकारी होते हैं। ऐसा भयावह स्वरूप जान करके भोगों का, वैराग्य भावना में भी अपन पढ़ते हैं, अग्नि विष से, विषधर से, अग्नि से, और एक और है विषधर से, अग्नि से, और एक और चीज है जिससे वज्र, वज्र अग्नि विष से, विषधर से, ये आदि के दुखदाई, और धर्म रतन के चोर, चपल अति दुर्गति पंथ सहाई। ये लाइन अपन सब पढ़ते हैं, सोचने विचारने लायक है कि हम क्या बोलते हैं ये लाइनों में। तीर्थनाथ भोग तज दीने, तिनते मन भय आन। अपने अंतर चित्त में भयाकुलित हुए, अरे इन भोगों में तो भय ही भय है। और फिर आगे हमसे कहते हैं कि तू इनते कहूं डरपत नहीं, तुझे इन भोगों से डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि तू उन तीर्थंकरों से भी ज्यादा बलशाली हो गया है। अब लाइन समझ में आएगी, तीर्थनाथ भोग तज दीने, तिनते मन भय आन, और तू इनते कहूं डरपत नाही, दीसत अति बलवान, आवे ना में तो गिलानी। दूसरा देखिए, क्या कह रहे हैं? दूसरी जो 2 लाइनें हैं उनमें कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति काज तू भोगे, इंद्रिय तृप्ति काज तू भोगे, इंद्रियों को तृप्ति मिल जाएगी, इसलिए तू जो पंचेंद्रियों के भोग भोगता है, वे विषय महाअघ खान, वे पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे महाअघ माने पाप की खान है। इंद्रिय तृप्ति काज तू भोगे, विषय महाअघ खान, वे विषय महापाप की घर हैं, भंडार हैं, खदान हैं। कैसे? सो जैसे घृत धारा डाले, घृत माने घी की धारा डाले, काय के लिए? पावक ज्वाल बुझान, अग्नि की ज्वाला को बुझाने के लिए जैसे कोई घी की धारा डाल रहा है, ऐसा काम है इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग सामग्रियां इकट्ठा करना। इंद्रिय तृप्ति काज तू भोगे, विषय महाअघ खान,
सो जैसे घृत धारा डाले, पावक ज्वाल बुझान, आवे ना भोगन में तोहे गिलाने। अब तीसरा छंद। जे क्या है, अंतिम लाइन क्या थी? जे दुख तो तीक्ष्ण दुखदायक, जे सुख तो, इंद्रिय सुख जो है वो तीक्ष्ण दुखदायक हैं। कैसे? ज्यो मधु लिप्त कृपाण, मधु माने शहद, लिप्त माने लपेटी हुई, कृपाण माने तलवार। अब शहद लपेटी तलवार को चाटने जाओ तो शहद का स्वाद आएगा कि जीभ कटे पर खून निकलेगा, उसका स्वाद आएगा। अब सोचने लायक है, हम पंचेंद्रिय विषयों को जो भोगते हैं, जे सुख तो तीक्ष्ण दुखदायक, जे सुख तो, अब लगते तो सुख जैसे हैं, लगते हैं तुझको भोग के साधन जो सुहाने, लुटवाता है इन गलियों में सद्गुण के खजाने, ऐसी गलती जीवन में कितनी बार करोगे, सुन चेतन ज्ञानी क्यों बात न मानी। अब ये भजन है, पुराने भजनों में से लाइनें बोल रहा हूं, सोचने लायक है भैया। जे सुख तो, जो ये पंचेंद्रिय संबंधी अनुकूलताओं के लगने वाले सुख हैं, ये तो तीक्ष्ण दुखदायक हैं, तीक्ष्ण दुख देते हैं। कैसे? जो मधुलिप्त कृपाण, जैसे शहद से लपेटी हुई तलवार चाटना, लगता तो ऐसे है कि हम शहद लपेटी चाट रहे, मगर होश नहीं है कि तलवार में पूरा का पूरा रसना इंद्री कटवा डाली। कुत्ते का जो उदाहरण आता है, हड्डी चबाता है, आगे आने वाला है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो हड्डी, सूखी हड्डी चबाता है। अब हड्डी चबाएगा तो हड्डी में तो कुछ धरा नहीं है, हड्डी में जो ऊपर नीचे मांस लगा था वो तो कौवे खा गए हैं, ये तो सूखी हड्डी पड़ी है। अब ये सूखी हड्डी चबाता है और हड्डी चबाने से अपने दांतों के नीचे रख रख करके उस हड्डी को चूरा चूरा करता है। अब चूरा चूरा करने में आपको आरी तो लगा नहीं रखी है, तो टेढ़े तिरछे पतले नुकीले नुकीले कोने कटते हैं, और उसके टूटने पर वो जो उसके नुकीले कण हैं, नुकीले जो हड्डी के किनारे हैं, वो नुकीले किनारे दांतों में, जबड़े में, तालू में, रसना में चुभते हैं, और उस चुभते चुभते में होश नहीं है, हड्डी में से खून आ रहा है, हड्डी में से मांस आ रहा है, ऐसा अनुभव कर रहा है। काय में वो जो खून आ रहा है वो हड्डी में से नहीं आ रहा है, खुद के मुंह में से जबड़ा छिल जाने से आ रहा है। अब ये होश ही नहीं है। ऐसे ही अरे रे रे भैया, ये पंचेंद्रिय विषयों में से आता हुआ आनंद देखना ये कैसा है? ये अपने एक समय स्वाधीन अतीन्द्रिय आनंद को लेने के लिए आया था, उस एक समय के स्वाधीन आनंद के लिए लेने वाले समय में हमने ये विषयों में आनंद ढूंढने की कोशिश की है, केवल कोरी कल्पनाएं कर करके उनमें आनंद माना है। कोई आनंद की सामग्री
नहीं है भैया ये विश्व में। अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित है, वे बड़े सुभट हैं। कम से कम स्वाध्याय में रहने वाले जीवों को तो इस गाली से बचने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, सुभट हैं, ऐसी तीन तीन गालियां निकलती हैं आचार्यों के श्रीमुख से, जिनने भाषा समिति पाल रखी है, वचन गुप्ती में जीना सीखते हैं। ऐसे मुनि भगवंत स्वाधीन सदगुरु हमें मिले, स्वाधीन तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले मिले, और हम उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है। इसका मतलब हम कितने अपना अनिष्ट चाहते हैं। सावधान भैया, अवसर निकलते देर नहीं लगती है, अभी अवसर है। अपने को अपनी स्व तत्व की अधीनता में देखने की आदत डालो। मेरा स्व तत्व माने मेरा अपना जीवत्व मेरा ही अपना है, उसको मैं ही जानूं, मैं ही भोगूं, ऐसी मेरे पास अपनी सामर्थ्य है, और अधिकार भी मेरा ही है, क्योंकि भोगने का अधिकार मुझे, मेरे अपने जीवत्व को भोगने का अधिकार दूसरे के पास नहीं है, मेरे पास ही है। जिसके भोग का अधिकार दूसरे के पास हो वो तो कर्जा है भैया, कर्म है कर्म। जिसके भोग का अधिकार दूसरे के पास है, अब जब आएगा तब मिलेगा। यहाँ तो अपना जीवन तो कहीं से आने जाने का मामला ही नहीं है, अपना तो अपना जीवन तो अपने पास अभी है, अपने पास अपनी चेतनता है, अपने पास अपना ज्ञान दर्शन का वैभव है, और इस ज्ञान दर्शन वैभव में जानने देखने की क्रिया निरंतर चल रही है। तो क्यों ना इस जानने देखने वाले को ही जानने देखने लायक बना लिया जाए। ये है मजेदारी का खेल। पुनश्च अधिकार भी पूरा आज को सोच रहे हैं कि आज अधिकार अभी 15-16 मिनट हैं। देखिए, पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। प्रवचन सार ग्रंथ में 3 अधिकार हैं मूलतः। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरा चरणान योग सूचक चूलिका। ये 3 अधिकारों को जयसेनाचार्य देव ने मोक्ष मार्ग का ग्रंथ लिखा है। उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन का अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को सम्यक ज्ञान का अधिकार, और चरणान योग चूलिका को सम्यक चारित्र के अधिकार के रूप में बांटा है। तो ये मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। श्री प्रवचन सार जी में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, क्योंकि प्रवचन सार लिखने वाले कुंद कुंद में तो इस पंचम काल में इन भविक जीवों को भगवान जिनेंद्र का समागम तो है नहीं, साक्षात जिनेंद्र भगवान का समागम तो इस पंचम काल वालों को है नहीं। तो फिर क्या करे? सदगुरुओं का मिलना कभी कभी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं को होता है, और महाभाग्यशालियों को ही इस वितरागी तत्व ज्ञान को सुनने समझने का अवसर मिलता है। एक है जिनागम जिनवाणी शास्त्र के जो नित्य बोध देने वाली है, नित्य बोधदायिनी जिनवाणी माता है। प्रवचन सार जी शास्त्र में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मुख्य कर्तव्य यह है कि जिनवाणी से अमृत तत्व का पान करने की आदत डालो। यह जिनवाणी एक भजन है बहुत बढ़िया, आप क्या बताऊं कितने भजन हैं, पुराने कवियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखे हैं। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा। बहुत बढ़िया बढ़िया है। विषय कसाय का नाश कराती है, सब में ज्ञान प्रकट कराने का काम करती है ये जिनवाणी। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। जो जिनवाणी पढ़ेंगे सुनेंगे आगम ज्ञान करेंगे उन्हें तत्वों का श्रद्धान होता है।
आगम ज्ञान के बिना तत्वों का पता ही नहीं चलेगा, श्रद्धान के लिए कहां से मौका खड़ा होगा। समझ रहे ना खेल। उसका मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। बिना तत्व श्रद्धान के संयम होता ही नहीं है। बिना तत्व श्रद्धान के, तत्व ज्ञान के बिना संयम होता ही नहीं है। तत्व ज्ञान, तत्व श्रद्धान वाला जीव ही संयम पाने का, संयम जीने का अधिकारी बन पाता है। संख्याओं में अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अक्षर हैं, 9 संख्याएं हैं और एक है 0 की संख्या। जितना वजनदार 9 का अंक है, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक है, 0 का अंक, उस अंक पहले वाले अंक के आगे लगा दो तो 10 गुनी कीमत का होता है। मतलब 1 के आगे 0 लगाओ तो 0 से 10 गुनी कीमत मिलती है उस 1 की। 2 0 लगा दो तो 100 गुनी कीमत मिलेगी और 3 0 लगाओ तो 1000 गुनी कीमत मिलेगी। वो 0 10 गुनी कीमत बढ़ाता है। कब? कि जब पहले एक अंक हो। इन 9 में से कोई अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 अक्षरों में से, इन 9 अंकों में से कोई एक अंक पहले हो और बाद में 0 हो तो 10 गुनी कीमत मिलता है। जितने 0 रखते जाओ 10 गुनी कीमत बढ़ती जाएगी। और यदि पहला वाला अंक ना हो और फिर 10 0 0 के 10 बार ढेर लगा लो, किसी कीमत के नहीं है। ये तत्व श्रद्धान वो इकाई है, इकाई। संयम भाव दहाई है, कोई छोटी कीमत नहीं है। 10 गुनी कीमत है संयम की श्रद्धान से, मगर वो श्रद्धान के होने पर ही 10 गुनी कीमत मिलेगी। बिना श्रद्धान के 10 गुनी कीमत तो नहीं है, 0 है। दौलत राम जी की लाइन है 6 डाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। 6 ढाला है, ये तो मेरे ख्याल तीसरी ढाल में लाइन है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है और तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम ज्ञान, आगम से आत्मज्ञान की प्राप्ति भी, आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। आगम से ही तत्वों का श्रद्धान होगा, तत्वों के श्रद्धान वाला ही जीव संयमी हो पाएगा, वही सम्यक ज्ञानी हो पाएगा। उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है और तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनवाणी के अभ्यास की कितनी गहन आदत चाहिए। पहले अधिकार में टोडरमल जी साहब ने ये बात स्पष्ट कर दी। योग उचित शास्त्र को, अपन ने अभी पढ़ा था कल, उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर पढ़ना और उचित श्रोता होकर सुनना, ये हमारी पात्रता है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च, अब अंतिम प्रकरण है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। सबसे ऊंचा जो अंग है धर्म का, वो ध्यान है। अब देखो कितना बड़ा बदलाव इस जिनागम के अभ्यास से होता है। ध्यान के बिना कोई जीव नहीं है, सब जीवों को ध्यान होता है।
निगोदीय जीव को भी ध्यान है, एक इंद्रियों को भी, स्थावरों को भी, दो इंद्रियों को, तीन इंद्रियों को, चार इंद्रियों को, असैनी पंचेंद्रियों को, सारे सैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों को, और तो और सम्यक दृष्टियों को, मुनिवरों को, और मुनिवरों तो और 14वें गुणस्थान तक के जीवों को ध्यान होता है। एक भी समय यह जीव ध्यान बिना का नहीं होता। अब ध्यान बिना तो नहीं चलता, मगर ध्यान में कहां ऐसी गड़बड़ी हो गई कि जिससे संसार फलता है और मोक्ष मार्ग रुका रह जाता है, और ज्ञानी जनों का मोक्ष मार्ग फलता है और संसार कटता जाता है। क्या खेल है कि अज्ञानी जन का जो ध्यान है वो जब देखो जब पर सापेक्ष होता है। कोई वस्तु हमें दिखी और वो अच्छी लगी तो हमने रौद्र ध्यान करना चालू कर दिया, और कोई वस्तु हमें दिखी और उस संयोग को हमने अपने लिए अनिष्टकारी गिनना चालू किया, दुखदाई, तकलीफ वाला, आकुलता वाला दिखाई देखना चालू किया, आर्त ध्यान चालू हो जाता है। तभी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की आदतें तो जीव को अनादि से हैं। मोक्ष में जो चाहिए वहां धर्म का जो अंग पालना है वहां भी ध्यान चाहिए, मगर कैसे होगा कि वो जो पर सापेक्षता है वो हटाओ। पर को नहीं हटाना है, हम जो पर सापेक्षी माने पर मुखापेक्षी, अभी क्या कहेंगे इसको हिंदी में, अंग्रेजी में देखो, दूसरे की तरफ देखने वाला। पर मुखापेक्षी माने दूसरों की तरफ ताका झांकी करने वाला जो है, इस आदत को अपनी तरफ देखने जानने वाली वृत्ति में बदलो। बस अपनी आदत बदलना है। अपन ने अपनी आदत, अपने स्वभाव को देखने जानने की बनाई तो ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान रुक जाएंगे और धर्म ध्यान प्रकट होगा, और यही धर्म ध्यान धीरे 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 स्थिरता बढ़ाता हुआ 8वें गुण स्थान में पहुंचेगा। तब शुक्ल ध्यान की स्थिति में पहुंचते केवल ज्ञान के लिए तैयार हो जाएगा और निर्वाण जाएगा। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना सबसे उससे ऊंचा और धर्म का कोई अंग नहीं है। इसलिए जिस तिस प्रकार माने मर पच करके भी यदि करना पड़े तो आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का वाचना, सुनना, विचारना तो बहुत सरल है भैया। हमने जो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमने जो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा है, इसका वाचना, पढ़ना, सुनना और विचारना बहुत सुगम है, बहुत सरल है। कोई व्याकरण आदि का साधन भी नहीं चाहिए, बड़ी पंडिताई कुछ नहीं चाहिए यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक को समझने में। व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य ही इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, अवश्य ही इसके अभ्यास में प्रवृत्तो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, आकुलताओं से बच जाओगे, आनंद के मार्ग में आ जाओगे। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठ बंद प्ररूपक प्रथम अधिकार संपन्न हुआ। 5 मिनट का समय है। आप सबको कोई इस संबंध में जिज्ञासा हो तो वो आप सामने रखिए। मैं क्या बोलते हैं उसको, अनम्यूट। हाँ जी, अरे कैसे आती है लिस्ट, कैसे आएगी? अनम्यूट करना हो, अनम्यूट यही होगा ना, अलाउ पार्टिसिपेंट टू। हाँ जी, किसी को कोई 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 रखिए। हाँ जी,
बहुत बढ़िया प्रेरणा है टोडरमल जी साहब की। हैं? अपनी भावना, अपनी चित्त वृत्ति नियम से जो नवीन श्रोता के स्वरूप में अपन पढ़े, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे जो भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा, और जीव दुखी हो रहा है तो उस दुख से बचने का उपाय क्या है, इस विषय को जानने के लिए अपना चित्त बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ने की जरूरत है। अपन जबरदस्ती या दबाव का प्रश्न नहीं है, अपने को सुखी होना है, अपने को नहीं ठगना है, अपने को धोखे में नहीं डालना है, तो ये विचारणा में अपना लगाना ही लगाना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। पंडित साहब एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। मतलब जिनवाणी का डेली का अध्ययन नहीं हो पाए या प्रवचन सुनने का सौभाग्य ना मिल पाए, लेकिन तत्व अभ्यास में रुचि लगी रहे और चलता रहे कुछ कुछ चिंतन अंदर में, तो भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा अभाग्य है। शास्त्र नाम की किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में बांचना, पूछना, सोचना, विचारना, याद करना, घोकना, रटना, परस्पर चर्चा वार्ता करना, वो सब स्वाध्याय के ही अंगों में है। अपन कोई प्रवचन उपदेश थोड़ी दे रहे हैं, अपनी परस्पर चर्चा ही है, स्वाध्याय ही करते हैं। तो स्वाध्याय की वृत्ति में कैसे भी अपने मन का चिंतन फैलाओ ना। क्या है, यदि मान लो तो व्यस्तताएं बाह्य संयोगों की बहुत ज्यादा हैं, वैसे तो अपना इतने अभागे तो नहीं है कि जिसके लिए अपने पास 24 घंटे में घंटे 2 घंटे का टाइम भी अपने लिए ना हो, इतना दुर्भाग्य तो अपना नहीं है। हाँ जी। अब यदि अपन फिर भी कहें कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद करने की प्रैक्टिसनर हैं। अपना टाइम बर्बाद करने की प्रैक्टिस अपने को बहुत ज्यादा है। तो अपने को जब लगे कि अरे मेरा टाइम बर्बाद होने जा रहा है, तो अपने को बचाना, जैसे बने तैसे स्वाध्याय में चित्त लगाना चाहिए। प्रवचन सुनना हो या सुने हुए का विचार करना हो, इसमें कोई बैठ करके ही विचार होता हो ऐसा नहीं है। खाने पीने की क्रिया के काल में भी तत्व चिंतन हो सकता है। बनाते हुए खाना बनाने की क्रिया चल रही, खाने की क्रिया चल रही, बैठना, उठना, आना जाना, इन सब कार्यों में अपन चिंतन कर सकते हैं, उसमें तकलीफ है। वस्तु तत्व का, अपने ज्ञानानंदमयी चेतनता के आनंद लक्षण का चिंतन, इसके लिए कोई काल बाधा नहीं डालता। देखो, शास्त्र पढ़ने के नाम पे तो कदाचित कोई कह भी सकता है कि कालाचार पालना चाहिए। कालाचार पालना चाहिए माने सामायिक के काल के अलावा टाइम में ही स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि सामायिक का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। तो सामायिक का काम छोड़ करके कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उसको अपराधी कहा गया है। अब उस स्वाध्याय शास्त्र पठन के लिए तो हमको सामायिक काल वर्जन है, मगर चिंतन मनन के लिए कौन सा काल वर्जन है, लगन के लिए कौन सा काल वर्जन है? तो सामायिक ही तो है हमारी। हम जितना जितना वस्तु तत्व का चिंतन सहज सामान्य होकर करेंगे, अपने को प्रफुल्लित आनंदित करेंगे सहज ही, तो मिले परस्पर चर्चा वार्ता भी तत्व की करेंगे, तो हमारा वो भी स्वाध्याय ही है भैया। उसमें कोई सूतक पातक भी बाधा नहीं डालते भाई साहब। ये सूतक पातक का प्रसंग हो तो इस शास्त्र को छूने की तो मनाही हो जाएगी, मगर चिंतन मनन के लिए कोई सूतक पातक बाधा नहीं डालते। खूब करो आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है पंडित साहब एक क्वेश्चन और था। इसमें लाइन आई थी कि अगम ज्ञान होने से तत्वों का श्रद्धान होता है और तत्वों के श्रद्धान से संयम भाव होता है। तो अगर संयम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखता है, कषायों की मंदता होते हुए दिखती है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं आगे। बहुत बढ़िया। तत्व श्रद्धान है कि नहीं है पहले वो नक्की करो। हाँ, समस्या यही है ना कि तत्व श्रद्धान में हमने आश्रव की क्रिया को संवर की क्रिया तो नहीं समझ ली है। संयम भाव का मतलब आश्रव की क्रिया नहीं है।
शुभ आश्रम का नाम संयम नहीं है। संयम माने अपने स्वरूप में सीमित होकर रहना। जब हम अपने में सीमित होकर रहेंगे तो हमारा बाह्य प्रलपन, बाह्य प्रयास, बाह्य उलझन फुलझन अपने आप डाउन जाएंगे। उसका नाम है संयम। जैसे जैसे कि हमने ये बात सुनी कि बाहर का मतलब अंदर के जो परिणाम है वो बाहर नो कर्म और कर्मों के उदय की वजह से नहीं होते, उनका अलग स्वतंत्र परिणमन है, और बाहर के कार्य ये कर्म नो कर्मों का अलग स्वतंत्र परिणमन है। तो हम पहले जैसे उसको बाहर में कोई ऐसी स्थिति बनी जिससे कि हमें रागदेश उत्पन्न हो जाता था, अब इस चीज का विश्वास करने से हमें अब रागदेश उत्पन्न नहीं होते उस टाइप के, बिल्कुल अपने को भिन्न कर लेते हैं एकदम से। वो बचाना तभी संभव है जब हम अपने को ज्ञान और आनंद रूप पर से निरपेक्ष देखेंगे। अच्छा, जितना जितना पर से निरपेक्ष अपना स्वभाव अनुभव में आता जाएगा, पर से निरपेक्ष, उतना उतना सहज ही ज्ञान और वैराग्य ये दोनों चलते जाएंगे। ठीक है पंडित साहब। पर सापेक्षता वो आकुलता का धंधा बनती है, पर निरपेक्षता में आनंद है। पर का निषेध भी नहीं, पर का आसक्ति भी नहीं, पर निरपेक्ष अपनी चेतन सत्ता जानने देखने में आनंद है, वो देखने लायक। ठीक है पंडित साहब, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। आप अभी कह रहे थे ना सामयिक के समय स्वाध्याय की बात कर रहे थे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। सामयिक और स्वाध्याय का अभी आप बता रहे थे। सामयिक का मतलब अपने स्वरूप में समा के रहना, वही सामायिक, वही संयम है, वही चारित्र है, वही तो है, एक ही तो काम है। तो उस समय भी स्वाध्याय कर सकते हैं? अच्छा, वो प्रकरण क्या है? सामयिक के काल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, माने पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। सूत्र ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का पठन पाठन के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि सामयिक का काल बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। सामयिक का पुरुषार्थ, उसमें तो हम जो स्वाध्याय में पढ़ा है उसका अनुभवन करते हैं, तो ध्यान है वो महा उत्कृष्ट ध्यान है। अब उस समय में आप पढ़ने का काम कर रहे हो तो वो बड़ा काम छोड़ करके छोटा काम करने के अपराधी कहलाओगे। अब आप पूछ सकते हो कि सामयिक का काल कौन सा होता है? ये सामयिक के काल होते हैं ये परिवर्तन काल। एक प्रातःकालीन वेला जो सूर्य रात्रि अंत और प्रातः काल का, एक घड़ी उधर एक घड़ी उधर। जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 5:36 से लेके और 6:24 तक का जो टाइम है वो सामयिक का टाइम है। दोपहरी में 12 बजे मिड टाइम है, तो 12 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो सामयिक का काल है। और सायंकाल 6 बजे सूर्यास्त है, तो 6 बजे से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक का समय सामयिक का है। उस समय में पाठ नहीं होना, पठन नहीं होना, चिंतन के लिए अपने पास 24 घंटे अवसर है। अब वो क्या है कि हम सामयिक भी नहीं करते हैं और फिर कहें कि स्वाध्याय मत करो, तो फिर क्या करोगे भैया? सामयिक भी नहीं करोगे, स्वाध्याय भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? टेलीविजन देखोगे, पाप करोगे, और क्या खाने पीने में लगे रहोगे, पाप करोगे। बचना है, बचने का मार्ग अपने लिए दृढ़ता बढ़ना चाहिए। प्रमाद पोषण के लिए जब अवसर नहीं है, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पहली प्राथमिकता है। ठीक है। चौथा समय का टाइम रात्रि का डबल आवाज आ रही है, थोड़ा सा